जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग का फोकस रहेगा इन पर जो चारों पॉइंट है। क्या चारों पॉइंट है? इनपुट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। इसी चारों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं। हम लोग के भी समय में एक ऐसा टाइम था तो मैं भी यही सोचता था कि ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसमें पूछा ही क्या जाएगा, क्वेश्चन में तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, यही सोच के चले जाते थे। तो लेकिन एग्जामिनर भी या जो कर लीजिए टीचर भी, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करते थे, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देते थे और समझ में नहीं आता था क्या लिखें इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में, क्या लिखा जाए, क्योंकि ज़्यादा समझने लायक था ही नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ज़्यादा नहीं, इनको बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर रिफर टू द अरेंजमेंट एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कहता है कि जो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, क्या है, उसको एक तरह का अरेंजमेंट है या कह लीजिए इंटरकनेक्शन है किसके, मेन फंक्शनल यूनिट के बीच में का, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का होता है। दैट वर्क टुगेदर टू एक्सेप्ट द इनपुट डाटा एंड प्रोसेस इट एंड रिस्टोर इट। और वो सब का मेन फंक्शन को जो इंटर कनेक्शन करके रखा रहता है, जैसे सीपीयू, यूएसपी और मॉनिटर जो है, कीबोर्ड है, ये सारे जो है इंटर कनेक्शन करके रखे हैं या एक तरह से सीरीज अरेंज करके रखे हैं। वो सारे मिल के क्या करते हैं, डाटा इनपुट मतलब डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इनपुट हम लोग करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसी को स्टोर करके रख देता है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं तो वही चीज़ हम लोग दोबारा देख लेते हैं। एंड प्रोड्यूस आउटपुट इंफॉर्मेशन, स्टोर करने के बाद उसको आउटपुट इंफॉर्मेशन के द्वारा वो रखा रहता है या हम लोग को दिखा देता है। इन द सिंपल वर्ड इट एक्सप्लेन द हाउ अ कंप्यूटर इज इंटरनली ऑर्गेनाइज एंड लो डिफरेंट पार्ट्स इंटरेक्ट। कहता है कि सिंपल सा बात यह है कि कंप्यूटर जो है वो कैसे अंदर ही ऑर्गेनाइज है, या कितने उनके कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, सिस्टम क्या होगा जब उनके पार्ट्स को मिलाकर रखेंगे तब, और वो लो डिफरेंट पार्ट और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं वो। इसके मेन बेसिकली हम लोग के पास 4 यूनिट होता है। अब 4 यूनिट का मतलब ये नहीं करिएगा कि बस 4 होता है, यहाँ पर वर्ड है 4 मेजर होता है। ये वर्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा क्योंकि अलग अलग बेसिस पर अलग अलग यूनिट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 4 यूनिट है, किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। पहला है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, और तीसरा मेमोरी यूनिट या इसी को हम लोग स्टोरेज यूनिट कर लेते हैं, और आउटपुट यूनिट। दिस यूज वर्क ऑन, ये सारे जो चारों हैं वो किस पे वर्क करते हैं आईपीयू। आईपीयू क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। आईपीयू साइकिल को हम लोग यूज करते हैं। ये जो चारों पॉइंट रहता है ये यूज करता है किसका, इनपुट, और प्रोसेस करता है, फिर स्टोरेज कर लेता है, या कह लीजिए कि आउटपुट दे देता है। इसी पर ये काम करता है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि ये चारों पॉइंट है क्या। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इनपुट यूनिट। जितना मतलब आपको दिख रहा है कि आसान है कि लिख देंगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो क्या लिखे ये सोचने में उस समय बहुत दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। द इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर टू कन्वर्ट देम इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म एंड सेंड देम टू सीपीयू। कहता है इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट क्या करते हैं हम लोग जो है वो मॉनिटर के द्वारा, मॉनिटर में हम लोग भेजते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से, अपने माउस से, स्कैनर से, ये हम लोग इनपुट करते हैं। तो इनपुट से क्या होता है, वो रिसीव कर लेता है डाटा को या इंस्ट्रक्शन को हम लोग के द्वारा, फिर उसको क्या करता है, वो मशीन के रीडेबल फॉर्म में वो बनाता है कि वो मशीन पढ़ ले। जैसे कि बाइनरी फॉर्म हो गया, उसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 9-10 वाला नंबर सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम रहेगा उस समय, जिसको हम लोग अभी फिलहाल बाइनरी बता दे रहा हूँ। बाइनरी होता है उसके अंदर, तो वो रीडेबल फॉर्म में बना लेता है और उसको सीपीयू को सेंड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जाके अब ये पढ़ेगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या भेजे हैं उसको, या हम लोग क्या इनपुट किए हैं। फंक्शन इसका क्या है, ये डाटा का एक्सेप्ट करता है यूजर से और ये बाइनरी फॉर्म में बदल देता है इसको, और फिर इस
डाटा को क्या करता है, मेमोरी या सीपीयू में इसको भेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पर है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। दूसरा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये सारी कैलकुलेशन और ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसमें मेजरली 3 पार्ट में आता है ये। पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, और इसको कंट्रोल यूनिट सीयू, और एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो फिजिक्स में पढ़े हैं वही वाला रजिस्टर यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर में। एएलयू क्या होता है, जितना भी आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल, वो सारा एएलयू में हो जाएगा। अर्थमेटिक जैसे नाम से मालूम चल रहा है, इसका फुल फॉर्म आता है, याद कर लीजिएगा एमसीक्यू में। तो एएलयू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट पेपर लिखे हैं तो आप लिख दीजिएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एंड द लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या आता है, एंड और नॉट, ये 12th के फिजिक्स में था। और कंपैरिजन में आता है वही स्मॉलर ग्रेटर, स्मॉलर देन और इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग सीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट कोऑर्डिनेट द एक्टिव ऑफ द ऑल अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि ये है, उसमें ये क्या करता है, ये कंट्रोल करने की और कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल क्या है कि फंक्शन क्या है, फीचर्स का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। मेमोरी से हम लोग क्या करते हैं, ये लाइक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से वो सीपीयू को भेज देता है। सीपीयू में क्या लगा रहता है, रैम, उसमें से वो रीड कर लेता है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, जो मेमोरी से वो मिला रहता है इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से। डिकोड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसको डिकोड करके वो बना देता है सीपीयू को रीडेबल फॉर्म में, और उसको जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल डाटा फ्रॉम द बिटवीन यूनिट। दोनों, ये भी एक मेमोरी यूनिट कहलाएगा, और यहाँ पर सीपीयू भी एक तरह का यहाँ पर यूनिट कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जो होगा वो डाटा का कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल यूनिट करता है, नाम से जैसे मालूम चल रहा है। एग्जाम्पल में सीयू डिसाइडेड व्हेन द डाटा शुड मूव फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू। सीपीयू क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कब मेमोरी से एएलयू में डाटा ट्रांसफर होगा या जाएगा। जब यहाँ से मेमोरी से जब एएलयू में जाएगा तभी तो वो कनेक्शन बनाएगा, और कनेक्शन बनाने के बाद उसको सॉल्व करके हमको फिर बाद में आंसर देगा, जिसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रजिस्टर क्या है, इसी के तीसरा पॉइंट है, रजिस्टर आर द स्मॉल एंड हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये क्या होता है, रजिस्टर। देखिए सबसे पहले है कि रजिस्टर जो है वो सबसे छोटी चीज़ है। रजिस्टर में एक एसएसडी भी होता है जो लैपटॉप में लगा रहता है, लेकिन लैपटॉप में ये भी लगा रहता है रजिस्टर, और ये आता है बहुत ज़्यादा महंगा। जितना सबसे छोटा चीज़ फिलहाल मान लीजिए यही है, मतलब इस कंप्यूटर के हिसाब से। अभी ये नहीं चाहिए कि उसके छोटे छोटे अभी उसके सामान है उस पर नहीं, मशीन उशीन जो भी लगा रहता है उस पर नहीं, अभी फिलहाल जानिए जैसे चिप उप, मेमोरी कार्ड, ये सब में देखेंगे तो रजिस्टर जो रहता है वो सबसे छोटा माना जाता है, और सबसे छोटा है, सबसे महंगा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाता। केवी के फॉर्म में लगा रहता है। केवी में हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो केवी के पार चल जाता है। अगर एचडी हम लोग फोटो लेते हैं तो वो एमबी तक भी पहुंच जाता है। तो सोचिए रजिस्टर जो होता है वो केवी के लिए यूज होता है। ये बस मेनली किसके लिए होता है, ये सॉल्व करने के लिए, या आप देखे होंगे कि कीबोर्ड में जहां एक क्लिक, मान लीजिए आर क्लिक कर रहे हैं, आर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर में तुरंत आर क्लिक हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करते ही वहां पर आर लिख जाता है। ये वाला काम सीपीयू से क्लिक करते हैं तो वहां पर क्लिक हो जाता है। ये सब काम क्या होता है, ये हमारे सब रजिस्टर का काम होता है। जब देखे होंगे कि और रजिस्टर की तरह और भी होते हैं मेमोरी कार्ड की तरह जो उसके अंदर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, जब हम लोग ओपन करते हैं तो देखे होंगे कि कंप्यूटर के सामने गोल गोल घूमता रहता है। वो क्या करता है, उस समय हम लोग का डाटा जो होता है उसको देखता है कि ये सारा कनेक्शन जो है कंप्यूटर सीपीयू, ये सारा कनेक्शन कीबोर्ड वोर्ड से लगा है कि नहीं। ठीक वैसा होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा महंगा होता है, छोटा लगा रहता है। क्या कहता है, ये स्मॉल है, हाई स्पीड है, स्टोरेज लोकेशन है, इसमें स्टोर होता है, और इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये स्टोर रहता है। यूज टू टेम्पोररी होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के द्वारा ये जो डाटा और इंस्ट्रक्शन रहता है उसको होल्ड कर रहता है टेम्पोररी। कैसे, हम लोग कीबोर्ड बस आर क्लिक किए तो वो आर क्लिक करके बस छोड़ देगा, फिर भूल जाएगा क्या क्लिक हुआ था। उसके बाद हम लोग आई क्लिक करेंगे तो आई को क्लिक करके फिर भूल जाएगा। वही काम यहाँ पर है।
एग्जाम्पल के तौर पे इंटरमीडिएट रिजल्ट आर द कैलकुलेशन और स्टोरेज इन द रजिस्टर। रजिस्टर में अगर हम लोग को कोई चीज़ को स्टोर करना है या कैलकुलेशन करना है, बीच में का काम ये करता है रजिस्टर। कि मान लीजिए हम 2 + 2 लिखें इक्वल टू इंटर दाब रहे हैं तो 4, बस ये 4 लिखने का काम करेगा, या कैलकुलेशन का आंसर लाने का काम देगा। इनपुट हो गया, सीपीयू हो गया। अब देखते हैं मेमोरी और लास्ट वन, जो हमारा लास्ट वन क्या था, हमारा आउटपुट डिवाइस जिसमें हम लोग को निकल रहा था। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट, या इसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज यूनिट। क्या होता है मेमोरी यूनिट? जैसे नाम से मालूम चल रहा है, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डाटा इंस्ट्रक्शन इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द फाइनल आउटपुट टेम्पररी और परमानेंट। मेमोरी क्या करता है कि जो भी स्टोरेज डाटा रहता है या इंस्ट्रक्शन या इंटरमीडिएट का भी काम कर लेता है, ये फाइनली रिजल्ट या आउटपुट को देता है। वो आउटपुट जो होता है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट ऐसा हो सकता है कि आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वो कंप्यूटर में रह जाएगा तो वो परमानेंट भेजेगा। टेम्पररी मान लीजिए क्लिक किए तो उसको मॉनिटर में वो दिखाई देगा, फिर बैक करेंगे तो वो वाला पेज जो होगा वो स्लाइड हो जाएगा। जैसे होम फोन में क्या होता है कि होम पेज क्लिक करके जितने भी ऐप चलाए रहते हैं वो एट लास्ट में उसको हटा देते हैं, तो ये टेम्पररी में चला जाएगा। परमानेंट में वो पीडीएफ, फोटो ये सब आ जाएगा, वीडियो। टाइप क्या होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि ये भी जैसे टेम्पररी और परमानेंट है, कुछ उसी के बेसिस पे इसको भी डिवाइड किया गया है। परमानेंट प्राइमरी में 2 तरीके का आते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। दोनों का फार्मूला वो फुल फॉर्म पूछ लेता है एमसीक्यू में। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब उसमें से जो डाटा आ गया तो वो उसमें अब सेव हो जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क ये सब में या कैसेट वसेट में या आपके फोन के स्टोरेज में जाके इंटरनली स्टोरेज होता है। लेकिन जो रैम होता है वो बस क्या करता है कि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस उसको एक्सेस मिल जाता है, वो दिखा देता है बस, और वो वोलेटाइल होता है, मतलब वो हट जाता है। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी भी परमानेंट की कैटेगरी में आता है, जिसमें हार्ड डिस्क में आ जाए या एसएसडी में आ जाए। एसएसडी जो होता है वो लैपटॉप के नीचे इतना बड़ा सा आप देखे होंगे वो लगा रहता है, जिसको एसएसडी का भी फुल फॉर्म आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव या पेन ड्राइव भी एग्जाम्पल में आएगा, मतलब ये सेकेंडरी के एग्जाम्पल में। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट में एग्जाम्पल में क्या है, सेविंग नोट इन द हार्ड डिस्क इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में जो है वो हार्ड डिस्क में हम लोग नोट्स को सेव कर सकते हैं। 4 जो है आउटपुट यूनिट, नाम से मालूम चल रहा है जो भी पूरा प्रोसेस होगा उसको हम लोग को मॉनिटर ह्यूमंस के रीडेबल फॉर्म में दे देगा। आउटपुट कन्वर्ट द प्रोसेस डाटा, जो प्रोसेस डाटा होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो दे देता है, जो यूजर ने दिया था उसको प्रेजेंट कर देता है यूजर के लिए। फंक्शन क्या है, ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है डाटा को और सीपीयू से और कन्वर्ट कर देता है बाइनरी ऑपरेशन में, और फिर उसको रीडेबल फॉर्म में ला देता है। फिर से जैसे कि सीपीयू है, सीपीयू से वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी ऑपरेशन से अपने में, फिर उसको हम लोग को दिखा देगा। सिंपल से यही बात है। एग्जाम्पल जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे जो थे वो हमारे बेसिक कंप्यूटर में